हेलो। हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, वो ओशो की सदगुरु ओशो की ध्यान प्रथम अंत और अंतिम मुक्ति, वो मुझे कहीं पे पढ़ने नहीं मिल रहा है लिटरेचर। आपके पास मिल जाएगा क्या क्या? क्या ध्यान? प्रथम और अंतिम मुक्ति। शायद होगा मेरे पास, मैं भेजता हूँ आपको। पीडीएफ जी फाइल जी। है। नहीं नहीं, वीडियो आपने जो मुझे भेजा है ना, वो पूरी लिंक उसमें नहीं है स्वामी जी। वो एक बार अच्छा, आपने, हाँ वो जो आपने लिंक भेजी थी जिसमें बहुत सारे हैं ना, उसमें वो ध्यान ये वाला नहीं है, प्रथम और अंतिम मुक्ति। ट्राई करता हूँ, देख के मैं बताता हूँ। हाँ जी स्वामी जी, एक और बात पूछना चाहूंगी। हाँ। स्वामी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, मतलब मेरे मन का एक क्वेश्चन ही है ये कि प्रकृति में तो पुरुष और स्त्री, प्रकृति ने जन्म दिया है ना। और ऐसा होता भी है कि दोनों बराबर ही वैल्यू रखते हैं, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। हम्म। लेकिन कुछ धर्मों में स्त्रियों को मतलब बिल्कुल इग्नोर क्यों किया गया? तो जैसे उनके धर्म गुरु हैं या जो संत हैं, तो क्या उनको ध्यान में, जब वो ध्यान करते हैं तो क्या ध्यान में उनको ये बात नहीं समझ में आती स्वामी जी की स्त्री का भी तो एक रोल होता है ना, वो भी तो एक स्त्री से जुड़े हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी? मतलब क्या कारण है? जो बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के भी जो संत हैं उस धर्म के, तो अ, स्त्री को जैसे उपेक्षित क्यों किया गया? सिर्फ एक हिंदू धर्म हमको एक देखने मिलता है जहाँ पे जैसे कि उन्होंने अर्धनारीश्वर बताया कि भाई जो भगवान का स्वरूप है उसमें पुरुषत्व गुण भी है, स्त्रीण चित्त भी है, उसमें पुरुषैन चित्त भी है। फिर कुछ दूसरे धर्मों में बिल्कुल उस चीज को इग्नोर क्यों किया गया? मैं जब इसलिए भी जानना चाहूँ। मैं कोई कोई चला जाता है ना, जब जागा हुआ व्यक्ति, जी तो पीछे चलाने वाले हैं ना, वो एक परंपरा खड़ी करते हैं। और वह परंपरा अपने मुताबिक होती है, गुरु के मुताबिक नहीं होती है। वो अच्छा। अपनी समझ से होती है। मैं हम्म यहाँ से कुछ भी कहूँ, हम्म तुम तो वही सुनोगी ना जिस तल पर तुम हो। हम्म तुम्हारी बात, तुम्हारी समझ में तो वही बात आएगी। हम्म तो पीछे वाले सब चीज बिगाड़ देते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमारा देश कहो या कोई भी देश कहो, वो पुरुष प्रधान है। जी तो वो जो फिर शास्त्र भी लिखे जाते हैं, परंपराएं भी जो घड़ी जाती है, वो पुरुष के आधार पर ही घड़ी जाती है। मूल्य उसका ही होता है। जी तो उसके हिसाब से वो उसको ढाल देते हैं। जी जी। तो सवाल वो नहीं है। जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि प्रकृति के पार कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता है। जैसे ही तुम एक तल के पार जाते हो, सिर्फ एनर्जी बचती है, ऊर्जा बचती है। उस ऊर्जा में कोई भेद नहीं कर सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। मतलब स्त्री भी उनको भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होती होगी? 100% क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा। क्यों नहीं हो? कितनी सारी फीमेल है हम्म। जिन्होंने पाया है ब्रह्म ज्ञान। कश्मीर में एक लल्ला थी, वो बिल्कुल महावीर की तरह नग्न घूमती थी और वो पाई हुई थी। मीरा ने पाया है, लल्ला ने पाया है, दया ने पाया है, सहजो ने पाया है। बहुत सारी ऐसे संत है, ओशो ने तो बहुत सारे की चर्चा की है अच्छा और बहुत अच्छा। सुंदर व्याख्या की है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग फीमेल्स है। एक्चुअली। लेकिन लेकिन बट नेचुरल है कि भाई मेल और फीमेल का जो रेशियो है ना जी जी। जागने का, उसमें काफी अंतर है। मतलब मेल की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि हम्म। पुरुषों में बेचैनी ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्त्रियां जनरली एक अर्थों में तृप्त होती ही है, जब वो माँ बन जाती है तो तृप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो उसकी जो आगे की बेचैनी है ना, मतलब जो। अभी अभी रिसेंट में एक मुझे केजी शुभा है, साउथ इंडियन है, उनका मुझे मिला वीडियो। तो उन्होंने बताया कि वो काफी बीमारियों से ग्रसित हो गई थी बिकॉज उनको अपने स्त्री होने पर काफी दुख था।
और फिर जब उनको पता चला अपनी शक्ति, फिर उन्होंने अपने पे मतलब अपने से प्यार करना सीखा और धीरे-धीरे उन्होंने बिना विदाउट मेडिसिन्स पूरी अपने डिसीज़ ठीक कर लिए, जो स्त्रियों को मोस्टली होते हैं, वो उन्होंने ठीक कर लिए। तो फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि हमारे साथ भी तो यही होता है, हमको बचपन से यही तो सिखाया जा रहा है कि हम स्त्री होकर आए हैं तो एक बहुत गलत योनि है, हम गलत उसमें आ गए, तो हम बचपन से ही प्रेयर कर रहे हैं कि हमको अगला जन्म पुरुष का मिले, हम अच्छे नहीं हैं इस शरीर में, हमको ये बहुत पाप करने के कारण हमको ये शरीर मिला है। तो मेरे भी मन में आया कि अरे हम भी तो इसी भावनाओं से ग्रसित हैं, तो फिर मोस्टली सभी ऐसे होते होंगे। फिर मैंने देखा तो चारों तरफ यही तो दिख रहा है। तो फिर मैंने कहा पूछूं आपसे कि नहीं, कुछ क्या अभी जैसे चीन के अंदर बहुत सारे ऐसे कबीले हैं, ऐसे लोग हैं जो स्त्री को स्त्री मानते ही नहीं है, वो तो एक वस्तु की तरह उससे ट्रीट करते हैं। वैसे अच्छा। ही इंडिया में बहुत सारी ऐसी परंपरा है, जैसे बुद्धिज्म है, महावीर की है जिन सूत्र, महावीर अभी जैसे हम महावीर के जिन सूत्र में महावीर हम्म, ने कहा है कि स्त्री योनि से मुक्ति बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। या अच्छा। हालांकि वो तो मना ही कर रहे हैं, अच्छा। उन्होंने तो कहा है कि अगर स्त्री को मुक्त होना है तो एक बार पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा ही बचपन से सुनने मिलता है जी। हाँ, इसलिए तो आपने देखा नहीं कि वो जो जैन के महाराज साहब वगैरह रहते हैं ना, हाँ जो हाँ हाँ। सन्यासी वगैरह, तो वो अगर पुरुष महाराज साहब है ना, वो अगर वो छोटा भी है तो वो जो फीमेल है ना महाराज साहब, वो हमेशा उसके पैर छूती है। हाँ राइट, ये ये है। गौर किया है कभी आपने? हाँ जी देख, हाँ हाँ जी, उसकी हाँ। वजह वही है कि हम्म, उनको मतलब वो पर्पस महावीर का कहने का ये है कि मेरा जो मार्ग है जीन का जीतने का, वो पुरुषगत मार्ग है। हम्म। तो उस पर जोर दिया है, लेकिन वो पुरुष या स्त्री के संबंध में नहीं कहा है। ख्याल में आ रहा है? नहीं जी। देखो, जीतने का मार्ग है, स्वयं को जानने का मार्ग है, मैं कौन हूं हम्म। उसको जानने का मार्ग है। इसलिए तो वर्धमान को हम महावीर कहते हैं, महावीर, हम्म जिसने जीत लिया, हम्म इसलिए उसको महावीर की उपमा दी गई है। हम्म तो ये जो मार्ग है, हम्म खोजने का जो मार्ग है, हम्म वो जो मार्ग है उसमें पुरुष आसानी से खोज सकता है। हम्म पुरुष पुरुष की चेतना चाहिए, मतलब पुरुषगत भाव दशा चाहिए, आक्रामक आक्रामक भाव दशा चाहिए। ओके ओके, अब आई मेरे को बात समझ में कि हाँ। हमारे अंदर जो स्वभाव है एक यस। अच्छा 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 अच्छा, उसका सच अभी जैसे मैंने अभी कश्मीर की लल्ला की बात की, जी 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 जी। तो लल्ला में भी वो पुरुषगत भाव दशा हाँ, थी, उसका अंतःकरण पुरुषगत था। बिल्कुल तो वो बिल्कुल नग्न बिल्कुल। होकर भी वो बिल्कुल उसने वैसा ही किया जैसे महावीर जैसे जिए वैसे वो जी, ओके मुक्त ओके होकर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल समझ अंतःकरण गया। की बात है, लेकिन जैसे हाँ। इसलिए महावीर को, बुद्ध को इस चीज पे हम्म। जोर देना पड़ा। लेकिन मैंने क्या कहा, नीचे वाला वही समझेगा जो वो समझना चाहता है या जिस तल पर वो है, तो वो उसके हिसाब से शास्त्रों में लिख लेता है, उसी हिसाब से शास्त्रों घट देता है, उसी हिसाब से शब्दों में ढाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें आपने जो बोला मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ उस चीज को। बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल होके, जैसे कि स्त्री का बहुत नेचर होता है इमोशनली, है ना, इमोशन बहुत होता है, अगर हम इमोशनल होके उस चीज को शुरुआत करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो हम नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए बहुत कठोरता दिखाना पड़ता है ना, कठोर गुण को हाँ, धारण मतलब करना पड़ता ज्यादातर है। मेजोरिटी फीमेल होती है ना, वो भाव से जुड़ी है, हृदय से जुड़ी है, यस तो यस वो यस, उसके लिए भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग बहुत आसान हो जाता है। बहुत रियली रियली, हाँ और हाँ। एक मेल के लिए ध्यान का, खोज का, साधना ओके का, ओके, तपस्या का वो मार्ग बहुत आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छा। मेल तो आखिर में अहंकार में ही जीता है ना, जी 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 तो अहंकार को वो बिल्कुल ये सब सहारे लेकर उस माध्यम से आगे की यात्रा करता है। जी 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 जी। ऐसा। स्वामी जी, मैं एक और बात जानना चाह रही थी
कि पहले तो मुझे हार्ट बीट बस सुनाई देती थी, अब ना मुझे हार्ट बीट के साथ में ना झींगुर जैसी आवाज भी सुनाई देती है। तो आपने कहा था ना पिछली बार जब बात हुई थी कि इस पे ध्यान नहीं देना है, तो मेरे को समझ में नहीं आता ध्यान को टिकाना कहाँ होता है। टिकाना नहीं है ना, वही तो बात है। वो सब सीख ही नहीं पा रही हूँ स्वामी जी मैं तो। देखो क्या होता है, ठीक है तो तब तक टिकाओ, लेकिन वो आखिरी नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। तुम किसी चीज का भी सहारा ले लो, झिंगुर की आवाज का सहारा ले लो, धड़कन का सहारा ले लो, श्वास का सहारा ले लो, आती जाते रक्त का सहारा ले लो। बहुत सारे लोगों को रक्त की आती जाती आवाज भी सुनाई पड़ती है। मतलब वो ये सिम्टम्स है कि तुम इतने ठहर गए हो, इतने शांत हो गए हो कि ये सारी छोटी छोटी संवेदना तुम पकड़ पा रहे हो। ये सारी छोटी छोटी बदलाहट तुम्हारी पकड़ में आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? अब रही बात झिंगुर की आवाज कहो या ये कहो, ये सब तुम्हारे आखिर में तो अनुभव के हिस्से हैं, और तुम्हें जाना है अनुभव के पार। अब उसको, उस अनुभव को ही सब कुछ मान लोगे, उसको ही आखिरी मान लोगे। अब जैसे मैंने प्रयास किया कि मैं इससे ध्यान अलग करूं अपना, तो अब फिर भी सुनाई दे रहा है, मतलब मैं कोशिश भी कर रही हूँ अलग करने की, तो ध्यान कान में तो सुनाई दे रहा है, वो ध्यान बार बार वहां जा रहा है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इससे अलग करूँ तो कहाँ पे टिकाऊं, मतलब टिकाने पे ही मेरा ध्यान टिका है कि टिकाऊं कहाँ पे इसको। नहीं, धीरे धीरे देखो पर्पस क्या है कि ये सब जो अनुभव है ना, सुनना होता है, ये झिंगुर की आवाज आती है, ये सब पर्पस क्या है कि उस पर केंद्रित करके ये जो सुनने वाला है ना वो विदा हो जाए, वो खोने लगे। ध्यान का असली पर्पस वो है कि ध्यानी खो जाए, ध्यानी विदा हो जाए। क्योंकि ध्यान असली मायनों में तभी घटित होता है जब ध्यानी विदा होता है, सुनने वाला विदा होता है। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो ना, तो ध्यान है उसका पता भी नहीं होता है, उतनी गहराई होती है वो ध्यानी अनुभव के पार होता है, भले कुछ क्षणों के लिए ही सही। तो वो जो कुछ क्षणों के लिए अनुभव के पार होना, वो है असली स्वाद, वो है मूल्यवान। उसके पहले का कोई भी स्टेशन आपने पकड़ लिया, उसके पहले की कोई भी चीज आपने पकड़ ली, माध्यम बना ली, या उसको ही सब कुछ मान लिया, मन को ये गहरे में सजेशन डाल दिया, बस यही सब कुछ है, तो जाने अनजाने तुम्हारी यात्रा स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तुम उस पार, अनुभव के पार तुम जाने को ही तैयार नहीं, इस बात को समझो। जब तुम जाने को ही तैयार नहीं हो तो कौन ले जाएगा तुम्हें फिर? हाँ वही खड़े हैं। जाना तो तुम्हें ही है, तो तुम्हें ही सजेशन देना है, तुम्हें ही असली बीज डालना है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे अनुभव के पार जाना है, मुझे समाधि चाहिए, समाधान चाहिए, मुझे कोई गहरे अनुभव में अटकना नहीं है। अनुभव अच्छे हैं, अनुभव इतनी ही खबर दे रहे हैं कि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही है। ख्याल में आ रहा है? जी जी। तुम जो पथरीले थे कल तक, ये आवाज पहले भी आ रही थी, लेकिन तुम्हारी पकड़ में तो नहीं आ रही थी। बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली सोते थे तो कभी कभी सुनाई देती थी, कभी कभार तो पकड़ में आ जाती थी गलती से, मतलब लेकिन अभी तुम प्रैक्टिस करती हो ध्यान के माध्यम से, तो तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है। तो अब छोटी से छोटी बदलाहट, छोटी से छोटी आवाज तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो गई। अब तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो गई, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छे सिम्टम्स है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं, ज्यादातर साधक अटक कहाँ जाते हैं कि इसी को सब कुछ मान लेना शुरू कर लेते हैं कि यही अनुभव सब कुछ है। ख्याल में आ रहा है? असली बात है पार जाना, सारे अनुभवों के पार जाना। स्वामी जी ध्यान में मतलब कितनी देर रहना चाहिए? जैसे कुछ मैंने देखा कि कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं क्या लोगों को? अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा वीडियो में आता है कि
बहुत देर नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो जाता है। तो ये सब क्या है स्वामी जी? मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं, साइड इफेक्ट मतलब देखो, ध्यान किस लिए है? तुम्हें रोज 1 घंटा कहा गया है प्रैक्टिस करो, हम्म तुम 1 घंटा अपने साथ बैठो, वो किस हम्म लिए दिया गया है? कि कल हम्म तुम्हारे अंदर अगर ऊर्जा का स्रोत इतना बढ़ जाए हम्म। तो एक पागलपन ना आ जाए, वो पागलपन ना घटे, इसके लिए तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए। ऊर्जा का स्रोत इतना ना आ जाए मतलब स्वामी जी? मतलब गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऊर्जा का स्रोत मतलब जैसे जैसे तुम्हारी तुम यात्रा करते हो, साधना गहरी होते जाती है ना, जी। वैसे वैसे तुम्हारी ही भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है, हम्म जिसको हम हम्म कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी एक्टिव हो जाती है। हम्म ये कोई बाहर से स्रोत नहीं है, तुम्हारा अपना ही हम्म स्रोत है। हम्म। तुम्हारी ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। अब जितनी वो एक्टिव होगी तो बट नेचुरल ऊपर की तरफ उठेगी, बहेगी। हम्म हम्म अब क्या होता है कि बहुत सारे तांत्रिक जो अति करते हैं, मतलब जोर, मतलब कहते हैं ना कि पहले शरीर तैयार नहीं है हम्म। और उसके पहले बिजली का स्रोत इतना बढ़ा देते हैं, ऊर्जा का स्रोत इतना बढ़ा देते हैं। जैसे अब तुम्हारे अच्छा तार की क्षमता 10 की है, 10 वोल्ट की है, और उसमें मैं 100 वोल्ट की बिजली डाल दूं तो तार की क्या हालत होगी? अच्छा तो अच्छा बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है अच्छा 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 कि वो अच्छा। जरूरत से ज्यादा अगर ऊर्जा आ गई तो वो, हम्म। उसके लिए तुम तैयार थे ही नहीं, कहने का मतलब। क्या बात। तो वो विकसित कर हम्म सकता है। तो इसीलिए ये जो रोज तुम्हें 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस दी गई है कि करना है रोज, वो पर्पस उसका उतना ही है कि तुम जब वो घटना घटे, वो अवस्था आए, वो स्रोत गहरा हो जाए, तब तुम बिल्कुल अपने तरफ से शरीर के तल पर तैयार होने चाहिए, तुम उसको झेल पाओ, अच्छा अच्छा। उस एक्स्ट्रा बिजली को भी तुम स्वीकार कर पाओ, तुम्हारी अच्छा। तुम्हारे अंदर कोई हलचल ना हो। हम्म। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा स्वामी जी, एक और बात पूछूंगी। जैसे जैन धर्म में 3 टाइम बताया गया है इसके लिए बहुत अच्छे। एक तो मॉर्निंग का जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, वो तो है। एक दूसरा टाइम उन्होंने ये जो मिड टाइम होता है 12 बजे के आसपास वाला जो टाइम है, एक वो टाइम बताया है। और एक इवनिंग टाइम बताया है जो जब एक संधि काल जिसको कहते हैं आप। तो क्या ओशो ने भी ऐसी चर्चा की है क्या? देखो, ध्यान के लिए, जी ध्यान का मतलब क्या है? खोने की कला, मिटने की कला। जी। अहंकार के तल पर तुम बूंद बूंद करके मिटना शुरू हो जाते हो। हम्म। अहंकार हम्म की चट्टान बूंद बूंद कर टूटती है। हम्म। हर ध्यान की विधि के साथ एक बूंद गिरती है और चट्टान टूटती है। बहुत सुंदर। अब वो कभी भी कर सकते हो तुम, सवाल वो है ही नहीं। लेकिन जानने वाले ऐसा कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम जो कहा गया है कि जब सुबह का समय होता है, जब रात अभी जा रही है और सुबह अभी हो रही है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है ना, उस हम्म। टाइम तुम्हारा खोना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा अच्छा संध्या काल में भी वही नियम लगता है, अच्छा। दिन ढल गया और रात शुरू हम्म, हो रही है, तो वो हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है ना, जी जी वो जी। तुम्हें बहा ले जाता है आसानी से। मतलब वो प्राकृतिक ताकत भी तुम्हारे काम आ जाती है, वो सपोर्टिव हो जाती है तुम्हारे खोने के लिए। जी जी जी। तो पर्पस खोने का है, मिटने का है, मरने का है, हम्म। अहंकार के तल पर। तो आप वो तुम कभी भी कर सकते हो। जी 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 अब जी जी। ठीक है, अगर नियम से समय से करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसका बहाना लेकर कि मैं नहीं कर सकती हूँ, सुबह में वक्त नहीं मिलता है, हम्म, और आप ना करो, तो वो तो ज्यादा ज्यादा हानिकारक है। कभी जी। भी कर लो, सवाल वो है। समय हम्म। उस समय निकाल सको, कर सको तो बहुत शुभ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। हम्म। लेकिन समय नहीं है ऐसा करके, फिर बहाना करके। फिर भी अपन दिन भर में स्वामी जी कितने घंटे दे सकते हैं? जैसे मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग या रात नहीं का नहीं, कुछ? 1 डेढ़ घंटे, एक देखो, अगर
समय है तो सुबह और शाम एक बार करो, ओके। या अगर समय नहीं है, काम में बिजी हो, तो एक बार करो सिर्फ, लेकिन 1 घंटा अपने को देना है, बस बात इतनी है। 1 घंटा अपने भीतर डुबकी मारनी है। 1 घंटा संसार को, बाहर की दुनिया को, बाहर की परिस्थिति को छोड़ देना है और अपने भीतर एक छलांग लगानी है, डुबकी मारनी है। जी 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 जी। और धीरे धीरे परिणाम लाएगा ही लाएगा। एक दिन वो 1 घंटा तुम्हारे 23 घंटे पर हावी हो जाएगा। जी स्वामी जी, इतना सुंदर अनुभव होता है। अभी मैं आपको बताऊं, पहले मुझे जिन चीजों से बहुत तकलीफ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, अब उन्हीं चीजों पे बहुत आनंद आता है। जैसे एक रिसेंट में हुआ कि मैं पार्षद हूँ, तो मेरे वार्ड में एक बच्चा है और उस बच्चे की अनाथ है वो बच्चा, तो उस बच्चे का मैंने जिम्मेदारी ली। तो उसके जो रिश्तेदार थे जिन्होंने उसके पैसे खाए हुए थे, तो उन्होंने धमकाना शुरू किया कि हम आगे ना बढ़े इस चीज में। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया इस चीज के लिए कि नहीं, मैं आगे ना बढ़ूं, बट मैं नहीं रुकी, मैंने किसी का कहना नहीं माना और जब बच्चे का साथ दिया। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि जब मैं बच्चे का साथ देती और ये मुझे हर चीज में रोकते, मैं कुछ करती तो ये हर चीज में मुझे रोकते। तो पहले इसी चीज, मतलब पहले भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, इनके नेचर पे गुस्सा आता था और लगता था कि हे भगवान कैसा पति मिला, दुख होता था। और अभी क्या हुआ, जब से ध्यान से जुड़ी, तो जब हुआ इस बार फिर ऐसे ही हुआ, तो मैंने कहा वाह भगवान, एक तरफ तो मेरे हृदय पे बैठ के मेरे अंदर करुणा जगाते हैं आप, और वहीं दूसरी तरफ इनके हृदय में बैठकर मुझे रोक देते हैं। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे, आप करते क्यों हैं ऐसा? मतलब अब मुझे वो भगवान नजर आते, अब वो मुझे वो नजर नहीं आते, मेरे पति नहीं दिखते, अब वहां मुझे मेरे भगवान दिखते। बिल्कुल, है भी वो। जी, फिर मैंने जब क्वेश्चन ध्यान में डाला ये, मैंने उनसे बोला, तो वहां से फिर मुझे अंदर आंसर मिला, यही तो चैलेंज है, इसी को तो तुम्हें पार करना बिल्कुल है। बिल्कुल, इसी को पार करना है। बिल्कुल ठीक कहा। देखो, तो हमेशा युद्ध कहाँ होता है? माइंड और हृदय के बीच में। अच्छा। वो दोनों लड़ते रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा हृदय एक्टिव होना शुरू हो जाता है ना, वहां ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है ना, तुम प्रेमपूर्ण होने लगती हो। अब वो बच्चों के लिए तुम्हें क्यों करुणा आई? पहले नहीं आती थी, आज अभी क्यों आई? क्योंकि तुम्हारा हार्ट चक्र एक्टिव हो गया। अब हार्ट चक्र एक्टिव हो गया तो बस सीधी सी बात है, उसके लिए प्रेम बहेगा, उसके लिए करुणा जगेगी, वो अपना सा मालूम पड़ने लगेगा। अब जब वो अपना सा मालूम पड़ने लगा, तो हार्ट चक्र की एक खूबी है हृदय की, कि वो दाव लगाना भी शुरू कर देता है। हिम्मत आ जाती है, किसकी नहीं सुननी है मुझे, तो तुम करने भी लगती हो। और उसका स्वाद भी मिलता है, उसका जो अनुभव है वो बहुत गहरा, बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ, और आपने जो भी शब्द बोला था ना, अहंकार पे चोट लगती है ध्यान से, तो बिल्कुल। क्या हुआ कि जिन चीजों से मुझे कल बुरा लगता था कि कोई मुझे गलत कह रहा है, ऊट-पटांग कह रहा है, अभी उनके रिश्तेदार ने मुझे बहुत ऊट-पटांग बोला, बहुत गंदा-गंदा बोला, पर मुझे बुरा ही नहीं लगा स्वामी जी। मतलब सामने वाला सोचिए गाली दे रहा है मेरे को, लेकिन मुझे बुरा ही नहीं लग रहा, मुझे तकलीफ ही नहीं हो रही उसके बुरा बोलने से, क्योंकि मुझे पता है मेरा उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना है। बस मुझे अपने उद्देश्य पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो मतलब मैं दंग रह गई स्वामी जी, नहीं तो पहले मुझे इतनी छोटी सी बात पे ही बस पूछो उसकी नहीं, बहुत वजह क्या गुस्सा आ थी? जाता था। उसकी वजह क्या थी? पहले वो छोटी सी बात बेचैन करती थी। क्यों? क्योंकि हम्म मैं शरीर हूँ, वो बहुत गहरा था। हम्म। ध्यान किया कुछ समय से, तो अनुभव से पाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो बहुत गहरा होने लगा कि अब मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ। अच्छा। ये अनुभव गहरा हो गया ना, ध्यान का यही तो फल होता है। जी जी तो जी। मैं एक बात साफ होने लगी कि मैं शरीर के पार और कुछ हूँ, देखने वाली, करने वाली नहीं, देखने वाली। क्या नाम है आपका? मैं रूपाली जी। रूपाली। मैं रूपाली नहीं हूँ, रूपाली सिर्फ मेरी पहचान है। ये सजेशन, ये भाव बहुत गहरा हो गया। अब बट नेचुरल है कि आप, कोई गाली देगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई मतलब नाराजगी फेंकेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो एक बात साफ है अंदर से कि ये सब रूपाली को दिया जा रहा है, मुझे क्या। ये गहरे अचेतन में ये बात धीरे धीरे ध्यान से साफ हो रही है। गुरुजी, मैंने बहुत पुण्य किए थे, आप मुझे मिले इस जन्म में, इतने अच्छे से आप मेरे को क्लियर कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उसी की वजह से
मतलब वो जो क्रोध नहीं आएगा अभी धीरे धीरे। अब बात हंसी आएगी, कभी कभी तो आप हंसोगी कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और बस आपने जो कहा कि पति के अंदर वो परमात्मा दिखना, वो डेफिनेटली दिखेगा। और ये सुंदर बात है, मतलब ये दिख रहा है, मतलब बात बन रही है, कण कण में वही दिखेगा। बस अपने चरणों में रखिएगा स्वामी जी मुझे। हम्म। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद।